हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी द्वारा 21/9/2021 को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए थे। आप लोगों ने रिजल्ट देखा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, सबका ही अच्छा रिजल्ट रहा। लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्कशीट पे नीचे लिख रहा है प्रमोट विथ बैक। प्रमोट विथ बैक का मतलब क्या है? क्या आपको फिर रिजल्ट देना होगा या नहीं देना होगा? इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। साथ ही में ये भी बताने वाला हूँ कि इसके रूल क्या है। आपके रिजल्ट पे, मार्कशीट पे प्रमोट विथ बैक लिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका कुछ सब्जेक्ट में बैक लगा है। 1, 2, 3 जितने भी हों उसमें आपका बैक लगा है। लेकिन आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है ताकि आप उस नेक्स्ट सेमेस्टर या ईयर में आप वहाँ पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं, पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि कोविड-19 के वजह से पिछले सेम में कुछ स्टूडेंट को प्रमोट किया गया था, तो यहीं पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि प्रमोट हुए हैं तो इस समय तो प्रमोट लिख कर आ रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट है कि क्या यह पहले भी ऐसे प्रमोट विथ बैक लिख कर आता था। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी एग्ज़ाम होते थे तो उसमें भी लिखा रहता था प्रमोट विथ बैक। कारण ये है कि उसमें भी आपका 1 बैक रहता था, 2 बैक रहता था तो प्रमोट विथ बैक लिखता था। प्रमोट विथ बैक लिखने का मतलब कि आपको अगले सेमेस्टर में बैक है लेकिन आप अगले सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं, तो इसलिए ये लिख के आ जाता था। इससे आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आप अगले सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात यह है कि क्या आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम आप उसका देखिए, बात यह है कि आप जब उसका बैक है तो आप मान लीजिए इवेंट सेमेस्टर का आपका बैक है, तो इवेंट सेमेस्टर जब आएगा तो उसमें आपको ये एग्ज़ाम देना है, आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा क्योंकि आपको ये क्लियर करना है। तो अगर ऑड सेमेस्टर का है तो आपको ऑड सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना होगा, आप वहाँ से दे के क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यही बात आ जाती है वाईबी की। वाईबी मतलब ईयर बैक। तो ईयर बैक किनका लगता है? ईयर बैक जैसे दोस्तों मान लीजिए कि फर्स्ट सेम का और सेकंड सेम का आपने एग्ज़ाम दिया, तो उनमें मान लीजिए कि फर्स्ट सेम में आपका 6 सब्जेक्ट है, सेकंड सेम में 3 सब्जेक्ट, टोटल आपके कितने हुए? 9 सब्जेक्ट। 9 सब्जेक्ट है, उसमें से 5 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लग जाता है, अगर इसके बाद अगर एक भी अगर बैक आपका लग जाता है तो आपका वाईबी लग जाएगी, मतलब ईयर बैक लग जाएगा। आपको उसी सेमेस्टर, उसी साल में आपको रह के पढ़ना होगा, फर्स्ट ईयर में ही आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। इससे दोस्तों होगा क्या? आपका समय जाएगा, मेहनत जाएगी, पैसा जाएगा, सब पूरा का पूरा मतलब ये समझिए कि बर्बाद जाएगा, पूरा का पूरा बर्बाद जाएगा। आपका जितना भी मेहनत, समय, पैसा सब जो भी लगा है सब बर्बाद जाएगा। और आपका अगर यही बात कर ली जाए, जो 3 वर्ष के लिए जो डिप्लोमा के छात्र थे उनका 1 साल बढ़ जाएगा। मतलब दोस्तों ये है कि आपको मिलेगा डिग्री 3 ही साल का, 3 ही साल का मिलेगा, लेकिन आपको समय लगाना होगा 4 साल, 4 साल लगाना होगा। वही बात कर ली जाए लेटरल की, तो जी हाँ दोस्तों, लेटरल उनका होता है 2 वर्ष का डिप्लोमा, लेकिन अगर उनका भी वाईबी लग जाती है तो उनका जो है कि 3 वर्ष का ये डिप्लोमा हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए, वाईबी न लगे, बैक है, वाईबी नहीं लगी है, आपको अगले ईयर में प्रमोट कर दिया गया, प्रमोट विथ बैक लिख के आया है, आपको अगले ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको कम से कम अगले एग्ज़ाम में पास कर जाना है। अगर ये पास करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों इससे होता क्या है कि आपको मान लीजिए जो पिछले सब्जेक्ट में का बैक लगा है, पिछले सेमेस्टर में, पिछले ईयर में, और अगर आपका ये सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में आप आ गए, सेकेंड ईयर में आपके मान लीजिए कि थर्ड सेम में आपके कुछ सब्जेक्ट हैं प्लस पीछे के जो बैक रहेंगे वो रहेंगे, इससे आपके अगर बैक रह जाते हैं तो इससे दबाव बनता है, प्रेशर आता है आपकी पढ़ाई लिखाई पे, इससे बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन आपको मेहनत करनी है कि आपको क्लियर कर जाना है। अगर दोस्तों यही बात कर ली जाए फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर में अगर आपके बैक लग जाते हैं तो ये होगा कि
कि आपको जो मार्कशीट है, मार्कशीट रोक दी जाएगी। आपको मार्कशीट नहीं मिलेगा, मतलब आपका नुकसान जाने वाला है यहाँ पे। तो आपको कोशिश करना है कि फाइनल ईयर में बैक ना लगे। तो बैक नहीं लगना है उसमें। अगर आपका बैक लगता है तो आपका मार्कशीट रुक जाएगी। अगर रुक जाती है तो आपको वहाँ पे 2 मार्कशीट बन जाएगी। एक तो बैक वाली मार्कशीट हो जाएगी और दूसरी मार्कशीट ये हो जाएगी जब आप दोबारा से उसको एग्ज़ाम देंगे, जिसको कहते हैं कि जो बैक होता है तो उसको जब फाइनल ईयर कर भी लिए और आपका बैक लगा भी है तो उसको स्पेशल बैक बोलते हैं। आप इवन ऑड किसी में भी आप अपना एग्ज़ाम दे के आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ये सिर्फ फाइनल ईयर वालों के लिए होता है, इवन ऑड किसी में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वहाँ पे आपका 2 मार्क्स है। कुल मिलाकर दोस्तों बात ये है कि अगर आपकी मार्कशीट पे प्रमोट विथ बैक लिखा है तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम अगले सेशन में, इवन का है तो इवन में, ऑड का है तो ऑड में आपको एग्ज़ाम देना है। तो आप इससे बिल्कुल घबराइए नहीं। आपका जो अगर प्रमोट विथ बैक लिखा है तो आपको अगले सेमेस्टर में, अगले समय में आपको एग्ज़ाम उसका देना है, आप दे सकते हैं। ऐसे हैं जिनके मार्कशीट पे GR मतलब ग्रेस 1, 2, 3 या जितने नंबर से हैं 5 तक ग्रेस मिला है, तो उनमें से जिन स्टूडेंट को ग्रेस मिला है तो उनको भी काफ़ी डाउट है। मैं अगली वीडियो में उनको बता देने वाला हूँ, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि ग्रेस है तो अगर उसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, अगर हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, और अगर ग्रेस रह जाते हैं तो क्या वो फाइनल ईयर में शो करेंगे या नहीं करेंगे, इससे बुरे प्रभाव पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, मैं ये सब का डिटेल मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि आपको प्रमोट विथ बैक का करना क्या है, मतलब आपको अगले सेम में एग्ज़ाम दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।